हेलो बच्चों, मैं गोविंदा राव फ्रॉम SREP। लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट के अंदर आपका एक तो माइनर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ए का इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, सब हमने सीखा था। और इस वीडियो में हम लोग आपका 4.3 करेंगे। मैंने आपको बताया था 4.2 हम लोग लास्ट में करेंगे प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन। 4.3 में आपको क्या करना है कि एक तो ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है ना। सेकंड थिंग कि उसमें हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हैं, कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी, आपको ये सब पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला आपका एक जो मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन और आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हमारे पास हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये इसके वर्टिसेस हैं। अब अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1, y1, x2, y2, x3, y3 और यहाँ पे 1, 1, 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल उस वर्टिसेस आर 3,8, -4,2 एंड 5,1। तो इसका अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो आएगा हाफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 8, -4, 2, 5, 1 और यहाँ पे 1, 1, 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 1, 1, 1, माइनस का 8, यहाँ पे आएगा माइनस का 4, 5, 1, 1, प्लस का 1 और यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 4, 5 और 2, 1। यह आपका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 1/2, यह आएगा 3, 2 माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 5, प्लस का 1, माइनस का 4, माइनस का 10, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे आएगा 1/2, यहाँ पे आ गया आपका 3 और यहाँ पे माइनस का 8 और यहाँ पे आ गया 9। इसको मल्टीप्लाई कराओगे आपका माइनस का 9 को -8 से तो आपका 72 आ जाएगा प्लस का, और फिर आ गया माइनस का 14, ठीक है ना। यह आ गया आपका 75 माइनस का 14 कितना हो गया आपका 61/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, क्लियर है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2 एंड 3,6। देखो, अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट x1, y1 और x2, y2, तो हम उस पर एक जनरल पॉइंट लेट कर लेते हैं x, y, ठीक है ना। तो इनके बीच में आपका बनने वाला एरिया तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये क्या आएगा हमारा कोलिनियर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरिया निकालेंगे 1/2 x, y, x1, y1, x2, y2 और 1, 1, 1, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2 एंड 3,6। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 लिखोगे लेट x, y बी द पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है ना। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, यहां पे एरिया पुट कर दो x, y। दूसरा पॉइंट आपका 1,2, 3,6 और 1, 1, 1 इज इक्वल टू 0। 1/2 उधर जाके 0 हो गया, यहाँ पे आएगा x और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, 1, 6, 1 माइनस का y, यहाँ पे आएगा 1, 3, 1, 1 प्लस का 1, यहाँ पे आएगा 1, 3, 2, 6 इज इक्वल टू 0। यह आएगा x और 2 माइनस का 6 माइनस का y, 1 माइनस का 3 प्लस का 1, 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यह आ गया माइनस का 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। मतलब कि आपका यहाँ से क्या आ गया y इज इक्वल टू 2x। ये हमारा लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। देखो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको इस क्वेश्चन में एरिया दे रखा है इक्वल टू 35। तो जब आप इसमें यूज करेंगे इसको 35 एरिया को, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस का 35 लिखोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एरिया अगर
एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होगा या कोई भी आपके पास फिगर फॉर्म होती है तो उसका एरिया हमारा पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस के नीचे हमारा एरिया नेगेटिव होता है। इसीलिए तो हम लोग प्लस माइनस लेंगे ताकि के की पॉसिबल वैल्यूज आ सके, क्योंकि के हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेट हैगा। तो यहाँ पे एरिया हो गया आपके पास हाफ और यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट हमें दे रखे हैं। पहले k,4 को लिख लेते हैं, सिंपल पड़ेगा हमें k,4 और उसके बाद फिर हमने 2,-6 और 5 4 यहाँ पे 1 1 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 35। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसे सॉल्व करना है, 2 उधर जाएगा तो प्लस माइनस का 70 हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे आएगा k -6 4 1 1 माइनस का 4 2 5 1 1 प्लस का 1 2 5 माइनस का 6 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। इसको सॉल्व करोगे आएगा k, यहाँ पे आएगा माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 4 यहाँ पे आएगा 2 माइनस का 5 प्लस का यहाँ पे आपके पास आएगा 8 प्लस का 30। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है आपका है माइनस का 10k और ये हो गया माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस का 12। ठीक है ना, और ये आपके पास आ गया प्लस का 38 इक्वल टू प्लस माइनस 70। ठीक है, ये कितना आ गया माइनस का 10k और प्लस का ये ऐड होके आपके पास हो गया 50 इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब यहाँ से इसके दो पार्ट कर दोगे, एक बार माइनस का 10k प्लस का 50 इज इक्वल टू 70 और एक बार माइनस का 10k प्लस का 50 इज इक्वल टू माइनस का 70। ये उधर गया कितना आ जाएगा माइनस का 10k इज इक्वल टू 20 आ गया, k इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया और जबकि यहाँ से कितना आ गया माइनस का 10k इज इक्वल टू माइनस का 120 और k इज इक्वल टू 12। ये आपके पास k की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गए माइनस का 2 और 12। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। देख लो इसे एक बार। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कि इफ द पॉइंट्स सो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। पॉइंट्स आपको दे रखे हैं a, b प्लस सी और दूसरा आपका b, c प्लस सी और तीसरा आपका c, a प्लस बी। तो कॉलिनियर के लिए होगा क्या आपका एरिया 0 प्रूफ करते हो तो आप इसमें वही प्रूफ करोगे, इसका एरिया इन कोऑर्डिनेट का जो एरिया होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं फोर्थ का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड किया आ गया 1/2 ऑफ यहाँ पे a b प्लस सी b c प्लस a c a प्लस b 1 1 1। इसको आप निकालोगे तो आपका 0 आएगा। देखो 1/2 यहाँ पे आ गया a c प्लस a प्लस b 1 1 माइनस का b प्लस का c यहाँ पे आ गया बी सी 1 1 प्लस का 1 आ गया, यहाँ पे आएगा बी सी सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो आ गया आपका 1/2 ऑफ ए। इसको सॉल्व करेंगे आएगा सी प्लस का ए माइनस बी माइनस का बी प्लस का सी बी माइनस सी प्लस का 1 ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी ए। ठीक है, यह आ गया आपका 1/2। देखो इससे ए से कैंसिल आउट हो गया, आ गया ए सी माइनस का ए बी। यह आ गया आपका माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी माइनस सी ए। और देखो यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, ए सी से सी ए गया, आपका ए बी से ए बी गया, ये इक्वल टू आ गया 0। इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या हो गया, आपके पास पॉइंट्स क्या हो गए, कॉलिनियर हो गए। ठीक है ना। हाँ भाई, तो आपने 2x2 का ए इनवर्स जो सीखा था पहले 3.4 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सीखा था और उसके बाद आपका 4th चैप्टर में आपने एडजॉइंट मैट्रिक्स सीखा था, जिसको फाइंड करने के लिए काफी स्टेप फॉलो करने पड़ते थे। मतलब एक डिटरमिनेंट निकालना पड़ता था, माइनर कोफैक्टर सब आपको निकालना पड़ता था। अब 2x2 का हम ए इनवर्स डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि इनवर्स की जरूरत बार बार पड़ती है, या फिर एक नंबर में क्वेश्चन आया था कि आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो उन सब के लिए हम लोग इसी को यूज करेंगे कि डायरेक्ट आप कटेंगे कि आपको ए दे रखा होगा, सब ए इनवर्स एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो आपको ए दे रखा है ये ए बी सी डी। ठीक है, तो आप इससे ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन में इसका डिटरमिनेंट लिखना है, मतलब ए डी माइनस का बी सी।
ठीक है। अब इन दोनों की तो हम लोग करेंगे पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज, ठीक है ना, और इन दोनों के हम लोग करेंगे साइन चेंज, ठीक है ना, इन दोनों के हम लोग करने हैं साइन चेंज। तो देखो इन दोनों की पोजीशन चेंज करोगे क्या आएगा, डी ए, इनके जब हम लोग साइन चेंज करेंगे तो आएगा माइनस का सी माइनस का बी, ये हमारा इनवर्स आ गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ए हमने ले लिया 1 माइनस का 2 3 4, तो ए इनवर्स कैसे लिख लेगा हमारा 1 अपॉन में इसके मल्टीप्लाई इससे, मतलब 1 इंटू में 4 माइनस का 3 इंटू में माइनस 2, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे 4 1 और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, तो माइनस का 3 2, यह आ गया आपके पास 1 अपॉन में 10 4 2 माइनस का 3 1, ये हमारा इनवर्स आ गया डायरेक्टली, ठीक है ना। ऐसे आपको इनवर्स निकालना है अगर कोई क्वेश्चन में आएगा। जैसे देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल, अगर डायरेक्टली आपको करना है तो आप ऐसे फाइंड करेंगे इनवर्स, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका बुक में कि इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 माइनस 4, b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस का 2 3, तो आपको प्रूफ करना है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू में ए का इनवर्स, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, फॉर्मूला भी होता है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स, ए का इनवर्स होता है, ठीक है ना। आपको ऐसे फॉर्मूला भी यूज करना है। तो देखो इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, मगर यहाँ पे देखो 1 2 3 बार आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा। अगर आप एडजॉइंट वाले प्रॉपर तरीके से करोगे तब तो आपको उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल रहे हैं तो पहले a इंटू बी फाइंड करेंगे। a मेरे को दे रखा है 2 3 1 माइनस 4 और b दे रखा है 1 माइनस 2 माइनस 1 3। इसकी जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 2 माइनस का 3 1 प्लस का 4, तो माइनस का 4 प्लस का 9 माइनस का 2 माइनस का 12, ये कितना आ गया आपका माइनस 1 5 5 और माइनस का 14, ये हमारा आ गया ए बी की वैल्यू। अब हम ए बी का होल इनवर्स जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या बनेगा 1 अपॉन में ए बी का डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब ये आपके पास और निकालेंगे हम लोग डायरेक्टली, फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग इसको आगे डायरेक्टली लिखेंगे जैसा भी हमने किया था, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस की मल्टीप्लाई से, तो आएगा 1 अपॉन में माइनस 1 इंटू में माइनस का 14 और माइनस का 5 इंटू में 5। अब क्या करना है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है, माइनस का 14 माइनस 1, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, माइनस का 5 माइनस का 5। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया 14 माइनस का 25, 1 अपॉन में कितना आ गया 14 माइनस का 25 माइनस का 11, यह आ गया माइनस का 14 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1। अब अंदर सारे नेगेटिव है तो इस माइनस की मल्टीप्लाई करा दो, आएगा 1/11 और 14 5 5 1, ये हमारे पास आ गया ए बी का होल इनवर्स, ठीक है। अब आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है मैं बी का इनवर्स इनटू में ए का इनवर्स, तो बी का इनवर्स क्या हो गया 1 अपॉन में बी का डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी, और ऐसे ए का हो गया 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो बी ये रहा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3 माइनस का 2, 1 अपॉन में 3 माइनस का 2, इसका इनवर्स लिख लेगा इन दोनों की पोजीशन चेंज, मतलब 3 1, इन दोनों के साइन चेंज मतलब 1 और 2। फिर देखो a का डिटरमिनेंट, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 11, और इसका अगर आप एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा इन दोनों की पोजीशन चेंज, मतलब माइनस का 4 2 और इन दोनों के साइन चेंज 1 माइनस 1 और माइनस का 3। अरे बात सर में इन दोनों की तो पोजीशन चेंज होती है, इनके साइन चेंज होता है। इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें कराया था क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस की वैल्यू है, तो आएगा 3 2 1 1 1 अपॉन में 11 को यहाँ बाहर लिख देते हैं, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कराए तो आ गया 4 3 1 माइनस का 2, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या आएगा 1/11, यहाँ पे आ गया 12 प्लस का 2, यहाँ पे आ गया 4 प्लस का 1, यहाँ पे आपके पास आ गया 9 माइनस का 4, यहाँ पे आ गया 3 माइनस का 2, यह आ गया 1/11 और 14 5 5 1, ये इक्वल टू आपका लेफ्ट हैंड साइड के आ गया, ठीक है ना, ये इक्वल टू इसके आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 4 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, देख लो इसको एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। अच्छा, आपने एक दो छोटे छोटे रिजल्ट पहले किए थे कि a इंटू में i इक्वल टू i इंटू में a इक्वल टू a ही होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए a की जगह पर अगर मैं b लिख दूं, मतलब b इंटू में i, तो भी इक्वल टू b होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे a की जगह a इनवर्स लिख दें, तो आपका i इंटू में a इनवर्स वो इक्वल टू किसको होगा, a इनवर्स को होगा। मतलब कि i की अगर हम मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो उसका आंसर हमारा वही आ जाता है, ठीक है ना। और दूसरा आपके पास है कि a इंटू में a इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू में a इज इक्वल टू i होता है। इसको आप लोग a और a इनवर्स कोई भी लेके आप इसको कर सकते हो। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। इसके बेसिस पे देखो, यार एक क्वेश्चन हैगा, इधर रखा है इफ a इज द मैट्रिक्स 2 3 1 2 देन प्रूव a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का i इज इक्वल टू 0, हैंस फाइंड a इनवर्स। ये तो आपने वैसे मैट्रिक्स में भी प्रूफ कर रखा था, मगर कर लेते हैं। उसके बाद जो इसने बोला ना हैंस फाइंड a इनवर्स, तो आपको a इनवर्स अपने पहले वाले मेथड से निकालना, आपको a इनवर्स इस इक्वेशन को यूज करके निकालना है, इसका आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का i। a स्क्वायर का मतलब 2 3 1 2 इंटू में 2 3, मतलब ये लिख सकते हैं ना इसको a इंटू में a माइनस का 4a प्लस का i। तो आ गया 2 3 1 2 माइनस का 4, a की वैल्यू 2 3 1 2 और प्लस का i आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई से तो आएगा 4 प्लस का 3, इसकी मल्टीप्लाई से आएगा 2 प्लस का 2, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो आएगा 6 प्लस का 6, इसको की तो आएगा 3 प्लस का 4, माइनस का 4 की मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 8 12 4 8 और प्लस का 1 0 0 1, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 7 12 4 और 7 माइनस का 8 12 4 8 प्लस का 1 0 0 1, 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1 0, 12 माइनस 12 0 प्लस 0 0, 4 माइनस 4 प्लस 0 0, 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1 0, ये इक्वल टू आ गया O, मतलब आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो या तो आपका प्रूफ हो गया। अब इसने बोला है हैंस फाइंड A इनवर्स, तो हम लोग इसके लिए करेंगे क्या, देखो आपको इक्वेशन दे रखी है a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का i इक्वल टू 0, इसके अंदर पोस्ट मल्टीप्लाई कराएंगे बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड। देखो पोस्ट मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई क्या होता है, प्री मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि आप a इनवर्स को पहले लिखोगे मल्टीप्लाई कराते हुए, मतलब इस तरीके से a इनवर्स इनटू में a स्क्वायर, तो ये तो हो गया प्री। और पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि आपको a इनवर्स बाद में लिखना पड़ेगा, ये हो गया पोस्ट मल्टीप्लाई। हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई करते क्यों है, क्योंकि देखो अगर मेरा a इनवर्स है, अगर मैं a स्क्वायर लिखता हूँ मल्टीप्लाई में, तो हम इस a स्क्वायर को a इंटू में a लिख सकते हैं, और यहाँ पे a इनवर्स है ही, ठीक है ना। फिर इन दोनों को एक साथ लेके इसको हम लिख देते हैं i, फिर a इंटू में हमारा बन जाता है a, ठीक है ना। वैसे तो देखा जाए पावर ऐड करके आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मगर ये होता ऐसे है, इस प्रोसेस से आपका बनता है i, ठीक है। तो इसमें इनवर्स को मल्टीप्लाई कराए तो क्या आ गया a स्क्वायर इंटू में a इनवर्स माइनस का 4a इंटू में a इनवर्स प्लस का i इंटू में a इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू में a इनवर्स। अब ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा, a माइनस का 4, ये आपके पास i बन गया, और ये हमारा a इनवर्स आ गया, क्योंकि i की मल्टीप्लाई किसी भी कराते तो हमारा a इनवर्स ही आता है, ये इक्वल टू आ गया 0। अब a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4i माइनस का a इनवर्स इज इक्वल टू 4i माइनस का a। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, i की वैल्यू 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू कितनी थी हमारी 2 3 1 2, इसको सॉल्व करोगे आएगा 4 0 और 0 4 माइनस का 2 3 1 2, ठीक है ना। ये आ गया 4 माइनस का 2 कितना हो गया 2, 0 माइनस 3 हो गया आपका माइनस का 3, 0 माइनस 1 4 माइनस 2 2, ये इसका आंसर आ गया। आ रही बात समझ में, इसे एक बार देख लो अच्छे से। हाँ बच्चों देखो, इसके बाद आपके पास डिटरमिनेंट आता है कि अभी आपने डिटरमिनेंट जो सॉल्व करना सीखा, तो आपने बाय यूजिंग फर्स्ट रो सीखा था कि आप प्लस लिखते थे, फिर माइनस लिखते थे, फिर प्लस लिख के वैल्यू लिखते थे, उनके कोफैक्टर लिखते थे, ठीक है ना। मगर आपका जो डिटरमिनेंट है वो हमारा 6 तरीके से निकल सकता है 3x3 का, बाय यूजिंग फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, या फिर बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है ना। जैसे देखो
हम लोग अपना डिटरमिनेंट जो सॉल्व करते थे कैसे करते थे, या फिर देखो मैं जो यूजिंग फर्स्ट रो बोल रहा हूँ, R1 को यूज़ करके बोल रहा हूँ, तो उसके थ्रू ये हमारे पास आ जाएगा। हम साइन ये वाले लेंगे प्लस माइनस प्लस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A11 इनटू में आपके पास क्या आ रहा था उसका कोफैक्टर मतलब A11 प्लस का A12 इनटू में उसका कोफैक्टर A12 प्लस का A13 मल्टीप्लाई में उसका कोफैक्टर A13। अब देखो ये जो साइन है ना ये इसकी वजह से आते थे, क्योंकि आपको पता है कि जो A12 की वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव होती थी, क्योंकि 1 + 2 आपका क्या हो गया, ऑड हो गया, और ऑड में आपका माइनस साइन आता था, जबकि 1 + 1 इवन, 1 + 3 इवन, इसमें हमारे पास प्लस का साइन ही रहता था। अगर मैं इन सब की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, A11 का मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, तो यहाँ पे ए वाली वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आएगा A22 A23 A32 A33, फिर प्लस का A12 के लिए माइनस आएगा तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा, तो यहाँ पे A12 में यहाँ पे आएगा ये वाली वैल्यू A21 A23 A31 A33, फिर प्लस का A13, और A13 का कोफैक्टर आपके पास आ जाएगा ये वाले 4 एलिमेंट, मतलब A21 A22 A31 A32। ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग में जब पहले क्लास में डिटरमिनेंट पढ़ा था तो हमने सीधा इसी वाली लाइन सीखी थी, ठीक है ना। मगर आता कहाँ से है, ये चीज़ यहाँ से आती है। हम अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में उनके एलिमेंट की उनके कोफैक्टर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा के ऐड करते हैं कोरस्पॉन्डिंग, तो आपके पास उसका डिटरमिनेंट ही आता है, ठीक है ना। तो इसका आप लोग ध्यान रखना। जैसे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट निकालना है 2 -1 0 5 4 3 0 1 1, ये है। मैं इसका सबसे पहले एक तो बाय यूजिंग R1 निकाल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट रो को यूज़ करके, तो वहाँ पे क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 आएगा। भाई साइन हमें वाले ध्यान रखने, मैंने यहाँ बताए थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो मैं इस वाले साइन को अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले प्लस का 2 लिखूँगा, फिर माइनस का -1 लिखूँगा, फिर प्लस का 0 लिखूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगर 2 को लिख रहे हैं तो आ रहा है 4 3 1 1, -1 को लिखते हैं तो आ रहा है 5 0 3 1 5 0 3 1, 0 को लिखते हैं तो आएगा 5 4 0 1 5 4 0 1, तो इसको सॉल्व करके आएगा 2 4 माइनस का 3, यह आएगा प्लस का 1 5 - 0 प्लस का 0, यह आपके पास आ गया 4 प्लस का 5 इज इक्वल टू 9। ये हमारा बाय यूजिंग R1 आया है। अगर मैं सपोज करो इसी में ही बोलूँ कि बाय यूजिंग हमें C2 निकालना है, सपोज करो C2 का यूज निकालना है, तो आपका आंसर 9 ही आएगा। देखो इसे करते हैं, हमें ये 3 एलिमेंट लेना है माइनस प्लस माइनस की सीक्वेंस में, तो पहले मैं लिखूंगा माइनस ऑफ -1, फिर प्लस का लिखना है मुझे 4, फिर माइनस का लिखना है हमें 1, ठीक है ना। अरे बात सही में भाई, माइनस का -1 प्लस का 4 माइनस का 1, अब इनकी वैल्यू लिखोगे तो -1 को लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 3 0 1 5 3 0 1, उसके बाद अगर हम 4 को करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 0 0 1 2 0 0 1, फिर 1 को लिखेंगे तो आपका आएगा 2 5 0 3 2 5 0 3, यह आएगा आपका 1 5 माइनस का 0 प्लस का 4 2 -0 -1, यहाँ पर आ गया 6 -0, तो हो गया आपका 5 प्लस का 8 माइनस का 6, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया 5, और उसके बाद प्लस का 8 और माइनस का 6, 5 और 8 आपके पास कितना हो गया, या 8 माइनस का 6 हो गया आपके पास 2, और ये आ गया 7, ठीक है 7 आ रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा कैलकुलेशन को। यहाँ मैंने -1 लिखा, तो -1 से आपके पास आ गया -1, और फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5 0 3 1 5 0 3 1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट में आपका 2 0 0 1, ठीक है। भी उसका लास्ट में आपके पास क्या आएगा 2 0 5 3 2 0 5 3। इसी कैलकुलेशन देख लेते हैं, 5 माइनस का 0 1 इंटू में 5 5, 2 माइनस का 0 2 इंटू में 4 8, और 2 थे 6 माइनस का 0 माइनस का 6, तो 8 में से 6 के आपके पास आ गया 2 और 5 7, मतलब ये तो हमारा ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इसको एक बार देख लेते हैं। 2 यहाँ पे आएगा 4 3 1 1, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस का -1, फिर आएगा 5 3 0 1, फिर आएगा आपका 0, यहाँ पे आएगा 2 5 4 0 1, ये भी ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 4 माइनस का 3 मतलब कि 1, ठीक है ना, मतलब आएगा यहाँ पे आपका 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसे हम लोग किसी भी रो से करेंगे, किसी भी कॉलम से करते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने कॉलम 2 को यूज़ किया है, अगर आप कॉलम 3 को यूज़ करने के लिए बोलता है तो उससे भी कर सकते हैं, उसका आंसर भी आपका सेम आएगा। अब देखो इतने के बेसिस पे आपके पास 4.1 और आपका 4.3 4.4 4.5 इतनी एक्सरसाइज आपकी आज के काम के बेसिस पे हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका 4.6 करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है।